दोस्तों, आज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ ब्लॉक पे जो घटना घटी, आप लोगों ने तो उसे देख ही लिया होगा कि किस तरीके से एक ब्राह्मण लड़की को उसका जाति पूछ करके, उनका नाम पूछ करके और उनका सरनेम देख करके किस तरीके से उन्हें असॉल्ट किया गया, किस तरीके से उन्हें मारा गया बुरी तरीके से। लगभग 500 लोगों के द्वारा घेर करके उन्हें किस तरीके से पीटा गया। क्यों? क्योंकि वो जो है ब्राह्मण जाति से आती है। अब मैं तो मानता हूँ दोस्तों कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती जो है वो रुचि तिवारी का ही था। सबसे बड़ा गलती जो है वो रुचि तिवारी का था, यानी वो जो यूट्यूबर थी या जर्नलिस्ट थी, सबसे बड़ा गलती उनकी थी। अब उनकी क्या सबसे बड़ी गलती थी? उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अब इस देश में जो है वो जनरल होना, ब्राह्मण होना एक अभिशाप बन चुका है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको इस नज़र से देखा जाएगा जैसे कि पता नहीं आप जो है कोई दूसरे ग्रह से आ गए हैं या फिर आप मानव की गिनती में हैं ही नहीं। मतलब बताइए, अब देश का स्तर जो है इस स्तर पे आ गया है कि पहले तो DU, JNU ये लोग जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा लगाने के लिए तो ये सब प्रसिद्ध थे ही, कुख्यात थे कह सकते हैं। लेकिन अब ये लोग इस स्तर पे गिर चुके हैं, इनका सड़ी हुई मानसिकता यहाँ तक पहुँच गया है कि अब ये लोग जो है, अगर आपको पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि नहीं आप ब्राह्मण हैं, तो लोग आपका जान भी ले लेंगे। और उनका मन में क्या थॉट चल रहा है आप वो समझ सकते हैं, क्योंकि आप जब वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आप क्लियरली आप सुन पाएंगे, या फिर जो रुचि तिवारी ने जो बयान दिया, उन्होंने जो बतलाया कि जो वहाँ पे लड़कियाँ थी, लड़का तो छोड़ दीजिए, लड़कियाँ थी, वो लोग बोल रही थी कि भाई आज तो तुम हाथ में आई है, अब तुझे जो है नंगा परेड कराएंगे। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरा नंगा परेड निकालेंगे आज, क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। इसमें वीडियो में क्लियरली जो है सुनाई दे रहा है। बताइए इनका सोच जो है किस लेवल पे चला गया है। मतलब क्या ये सोचते हैं, इनका माइंड कितना सड़ा हुआ है, इनका मन में कितना जो है, मतलब पूरा दिमाग से लेकर शरीर सब सड़ चुका है। मतलब जातिवाद में इतने लोग अंधे हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं कि लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। बताइए, एक लड़की होकर के दूसरे लड़की को बोल रही है कि आज तुम्हारा नंगा परेड निकालूंगा या निकालूंगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जातिवाद का जहर जो है वो हमारे समाज में घोला गया है या फिर घुल गया है। अभी तक तो हम लोग यही बात करते आ रहे थे कि भाई जातिवाद से बाहर निकलना है, जातिवाद से बाहर निकलना है। लेकिन ये जो UGC जो है, ये सरकार क्या UGC लेकर के आई, इन्होंने और जो है जातिवाद को लोगों के रगों रगों में जो है जातिवाद को जो है वापस से इंजेक्ट कर दिया है। यही लोग बात किया करते थे कि नहीं जातिवाद हटाना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जाति क्षेत्र भाषा इसमें लड़ना नहीं है। और वापस से फिर जातिवाद के नाम पे जो है लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सारा जो फसाद है वो आपका जो है UGC का जो न्यू गाइडलाइन है उसके ऊपर हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, ऐसा बोला जाता है ना दोस्तों कि कभी कभी जो है लोगों का जो है परीक्षा जो है इसी तरीके से होता है कि उनके मन में परीक्षा जो है, जो संकट का घड़ी होता है उसमें जो है इंसान जो है अपना चरित्र दिखा देता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसा समय आता है जिसमें वो अपना चरित्र जो एक्चुअल कैरेक्टर है ना वो दिखा देगा। क्योंकि आप तो सुने होंगे कि हाथी का दांत खाने का कुछ और होता है, दिखाने का कुछ और होता है। अब इसका मानसिकता, इनका किस तरीके से मानसिकता सड़ा हुआ है, आज आप लोगों ने वो वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि तू ब्राह्मण है, तू आज पकड़ाई है, तुझे तो आज छोड़ेंगे नहीं, नंगा परेड कराएंगे, यहाँ तक कि उनका कपड़ा भी फाड़ दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे जो है घृणा पहुँच गई है। तो अब पता नहीं हमारा देश जो है किस ओर जा रहा है, अब कैसे इसी तरीके से विश्वगुरु बनेंगे, शायद यही हमको लगता है रास्ता है विश्वगुरु बनने का। जातिवाद के नाम पे लड़ेंगे तब जा कर के लगता है कि हम लोग विश्वगुरु बन पाएंगे। क्योंकि एक रहने से तो जो है वो लोगों को जो है एक रहेंगे नेक रहेंगे का नारा, या फिर जो इस पे जो अमल हो रहा था वो लगता है इन लोगों को पच नहीं रहा था, इन लोगों को ये जो है फल फूल नहीं रहा था। तो अब जो है फिर से जो है समाज को तोड़ने में आ गए हैं। क्योंकि सालों से हमारा समाज जो दबा कुचला था या फिर जो जातिवाद के नाम पे बटा हुआ था शताब्दियों से, वर्षों से, वो अब धीरे धीरे जो है वो पटरी पर आ रहा था। लेकिन फिर से कहीं ना कहीं जो है फिर से वो जहर को वापस से जो है फिर से बोने का काम किया गया है। तो बताइए लोगों का मानसिकता किस स्तर पे गिरते चला जा रहा है। मतलब सोच देखिए ना किस लेवल का सोच चला गया है कि ब्राह्मण से ही नफरत है। मतलब जो ब्राह्मण जो है पूरे समाज का उत्थान किया या समाज को जो है एक अस्तित्व दिया है,
पूरे हिंदू समाज को, उनको इन्हीं से नफरत है। इनका अस्तित्व तो ब्राह्मण से है। शायद इन्हें पता नहीं है या फिर ये जानना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं कि हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कार होता है और 16 संस्कार में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर काम जो है, हर संस्कार जो है बिना ब्राह्मण का जो है वो आहूत नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। लेकिन खैर ये बैल बुद्धि को कौन समझाए, जो इस तरह का मानसिकता लेकर के चल रहे हैं। मैं खास करके उनको बोल रहा हूँ कि उनको ये क्यों कौन समझाए। जैसे बोलते हैं ना कि भैंस के आगे कितना बीन बजा लीजिए, उससे भैंस को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे अपने कर्मकांड ब्राह्मण से ही कराएंगे। अपना जीवन का जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारा जो है इनका जो भी संस्कार है वो सब ब्राह्मण से ही करना है, और गाली भी फिर ब्राह्मण को ही देना है। मतलब जिस थाली में खाओ उसी को छेद करो। और फिर जो है ये ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, ब्राह्मण को मारने का बात करते हैं। चलिए ठीक है, आज आप एक ब्राह्मण मार लीजिएगा, ब्राह्मणवाद का नारा, मुर्दाबाद का नारा लगा दीजिएगा, लेकिन उससे ब्राह्मणवाद कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक ब्राह्मण रहेगा, ये बात तो तय है। आपके किसी के बोल देने से ब्राह्मण ख़त्म नहीं हो जाएगा या ब्राह्मणवाद ख़त्म नहीं हो जाएगा। हाँ, आपको नारा जितना लगाना है, चूँकि अब तो है, नारा जितना लगाना है लगा लो, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इतिहास गवाह है और वो रहेगा। बाकी आप लोगों का इस घटना पे क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बतलाइएगा। चलिए, आप सभी को धन्यवाद।